महादेव महादेव बोलो बोलो, महादेव महादेव बोलो। मजदूर आज बाहर आएंगे, कल बाहर आएंगे, पहाड़ चीर कर आएंगे। ये सुन सुनकर 14 दिन बीत गए हैं। अब हौसला और हिम्मत जवाब देने लगे हैं। जो मजदूर फंसे हैं उनका भी, उनके परिजनों का भी। हमारा यही है कि सरकार जितना जल्द से जल्द सब मजदूरों को बाहर निकाले। वहाँ वाले आदमी जो बोल रहे हैं कि हम आज गाड़ी लगाए हैं, कल गाड़ी लगाए हैं, मशीन लगा हुआ है, मशीन लगाता है टूट जाता है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? उम्मीद तो डेली करते हैं, खुशी का खबर आज मिले कल मिले। अभी तक तो उम्मीदी में बैठे हुए हैं और देखिए आज क्या होता है। जो अधिकारी कल तक सीना ठोक कर हर दिन नई तारीख बता रहे थे, अब उनसे भी जवाब देते नहीं बन रहा है। वो जो एक उम्मीद बन रही थी कि जल्द निकल आएंगे, तो फिलहाल वो जवाब अब किसी के पास नहीं है, क्योंकि उम्मीद तो यही थी कि जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार तकनीकी दिक्कतें आती जा रही हैं, खास तौर पर 45 मीटर के बाद, तो फिर ऐसे में अब आखिरी का जो 8-9 मीटर है वो काफी चुनौतियों भरा है। सिलकियारा टनल के बाहर उदासी छाई है। अमेरिका की जिस ऑगर मशीन को बड़े गाजे बाजे के साथ ये कहकर लाया गया था कि वो पाताल तक जमीन खोद देगी और सुरंग के आखिरी छोर तक रास्ता बना देगी, वो कुछ मीटर की खुदाई में जवाब दे गई। फिलहाल आपको वो एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये है ऑगर मशीन, जो एक बैकअप में ऑगर मशीन रखी गई थी। अब उस ऑगर मशीन के पास में एक बार फिर से जो इंजीनियर्स की टीम है वो पहुंची हुई है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो अंदर ऑगर मशीन काम कर रही थी उसमें तकनीकी दिक्कतें आई हैं। वो ऑगर मशीन फंस गई है, उसको निकालने में पूरी मशक्कत करनी पड़ी है। जानकारी मिल रही है उस ऑगर मशीन को नुकसान भी हुआ है। शुक्रवार शाम को ऑगर मशीन ड्रिलिंग के दौरान सरियों के जाल में फंस गई। मशीन का अगला हिस्सा लोहे की पाइप में ऐसा फंसा कि मशीन को काटकर बाहर निकालना पड़ा। ऑगर मशीन जिसके जरिए लगातार टनल के अंदर ड्रिलिंग का काम चल रहा था, जिसकी मदद से पाइपलाइन एक इस तरीके से तैयार की जा रही थी ताकि 41 लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन वो ऑगर मशीन टूट गई है, उसके आगे का हिस्सा टूट गया है। ये आप देख रहे हैं वो वही बड़े ब्लेड्स हैं जिसकी मदद से टनल के अंदर कटिंग का काम किया जाता है, ड्रिलिंग का काम किया जाता है, ताकि जो 800 mm के जो पाइप्स हैं उनको अंदर इंस्टॉल किया जाए। और इसी मशीन से लगातार ये जब ड्रिलिंग का काम हुआ तो करीबन 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो पाई। लेकिन आप देखिए जब एक लोहे का बड़ा स्ट्रक्चर सामने आ गया तो उसके बाद ये ऑगर मशीन, जो कि काफी हैवी मशीन होती है, अमेरिकन ऑगर मशीन, उसके आगे के ये हिस्से हैं, पार्ट्स हैं जो कि टूटकर इस तरीके से हो गए हैं। तो पूरी मशीन के पार्ट जो टूट गए, आगे के हिस्से टूट गए, उनको भी वो जब वहां फंस गए थे तो उनको भी गैस कटर से काट के निकालना पड़ा। अब इंजीनियर्स की उम्मीद बैकअप में रखी हुई ऑगर मशीन पर टिकी हुई है, लेकिन ये मंजिल तक पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। ऑगर मशीन के फंसने से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों के चेहरे उतर गए हैं। अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ सिलकियारा टनल के ऊपरी हिस्से में पानी के रिसाव ने टेंशन बढ़ा दी है। अब ये जो वैकल्पिक ऑगर मशीन है, फिलहाल इस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि अगर वो ऑगर मशीन अभी सही नहीं हो पाती है जो अभी तक काम कर रही थी, तो इस ऑगर मशीन को या इसके कुछ पुर्जों को निकाल करके उसमें जोड़ा जाएगा और उसको सही करने का काम किया जाएगा। क्योंकि चर्चा ये चल रही है कि मैनुअल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा उसके बाद में, लेकिन यकीन मानिए वो इतना आसान नहीं है। आपको एक बार फिर से मुमकिन है कि ऑगर मशीन का सहारा लेना पड़े, और ऑगर मशीन का सहारा तभी लिया जा सकता है जब वो जो ऑगर मशीन सही से काम कर रही थी अभी तक, वो फिर से सही हो, या फिर उसकी जगह ये जो वैकल्पिक ऑगर मशीन यहाँ रखी गई है उसको अंदर भेजा जाए। इसी वजह से इंजीनियर्स की टीम जो पिछले कई दिनों से लगातार जो है अंदर काम करती हुई नजर आ रही थी, कई दिनों बाद हमको यहाँ पर ऑगर मशीन के आसपास खड़ी हुई नजर आ रही है। मौजूदा सार ये है कि 46.8 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है, 15 मीटर की खुदाई बाकी है।
टनल में 6-6 मीटर के 2 पाइप डालने के बाद ब्रेक थ्रू मिल सकता है। अगर ब्रेक थ्रू नहीं मिला तो तीसरा पाइप डालने की कोशिश होगी। यानी सब भगवान भरोसे चल रहा है। इस बीच मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी है। शनिवार को 3 मजदूरों की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर्स ने पाइप के जरिए जरूरी दवाएं भेजी। सरकार से तो डेली कहते हैं यही कि जल्दी कीजिए, निकालिए मेरा आदमी को। प्रॉब्लम उसको टेंशन हो रहा है अभी। नहीं, ये आधिकारिक लोग आप लोगों को कुछ बताया क्या? अभी तो कुछ नहीं बताया, अभी बोल रहा टाइम लगेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि मजदूर कब तक पाइप के जरिए खाएंगे, क्योंकि अब कई मजदूरों ने खाना भी छोड़ दिया है। उधर परिजनों का हाल भी बुरा है, जो हाथ में तस्वीर लेकर उनके बाहर निकलने की राह देख रहे हैं। देखिए, यही वो सबा अहमद मजदूर है जो उत्तराखंड के टनल में पिछले 14 दिन से फंसा हुआ है। चाचा चिंतित हैं, पिताजी चिंतित हैं। जो सबा की मां है वो बेहद बीमार हो गई हैं। ये लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द सुरक्षित उसको बाहर निकाल लिया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो मशीन है उसमें कई बार तकनीकी खराबी आ जा रही है। ये बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन रुक जा रहा है। अब इंतज़ार लंबा होता जा रहा है। हमारा यही है कि सरकार जितना जल्द से जल्द सब मजदूरों को बाहर निकाले, इसलिए कि रोज़ जो है हो रहा है, कभी कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसे लंबा टाइम जो है लग रहा है। इससे जो है सब जो है जितने बच्चे फंसे हैं सबके परिजन परेशान हैं, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है सरकार से कि सबकी आवाज़ सुने। कुछ मजदूरों के अंदर अब तबीयत भी बिगड़ने लगी, मजदूरों की तबीयत भी बिगड़ रही है। इसलिए इस सबको देखते हुए सरकार इस पर विलम्ब ना करे, जल्द से जल्द जो है बच्चों को बाहर निकाले। टनल में 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हैं, जिसमें झारखंड के 15, उत्तर प्रदेश के 8, बिहार के 5, ओडिशा के 5, पश्चिम बंगाल के 3, असम के 2, उत्तराखंड के 2 और हिमाचल प्रदेश का 1 मजदूर है, जिन्हें बचाने के लिए सिस्टम ने पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन इसके बाद भी एक पत्थर तक नहीं हिला पाए हैं। इसे ऐसे समझिए कि 41 जिंदगियों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, वायुसेना, पुलिस, डॉक्टर्स की टीम सब लगे हैं। साथ ही कई देशों के एक्सपर्ट्स भी इस मिशन में जुटे हैं, जो एक एक करके बेबस होते जा रहे हैं। बीते 14 दिनों में सिर्फ एक अच्छी खबर ये आई है कि सभी मजदूर सही सलामत हैं। ये सुशील हाइड्रो ऑपरेटर। अब हर किसी के जहन में है एक ही सवाल, क्या सुरंग का दरवाजा खुलेगा? क्या टनल में फंसे मजदूर बाहर आएंगे? क्योंकि जो मौजूदा हाल है उसे देख अभी रेस्क्यू में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। हम कम से कम 48-50 मीटर तक पहुंच गए हैं। 10 मीटर और आगे जाना है, लेकिन 10 मीटर जो मैनुअली काम होगा इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि मैनुअली काम करना है और 800 mm पाइप के भीतर जाकर ये काम करना है, तो कई लंबा वक्त लगेगा। माना ही जा रहा है कि अब इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 दिनों का वक्त और लग सकता है, यानी कि अब इंतज़ार थोड़ा और लंबा हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या तब तक मजदूर हिम्मत दिखा पाएंगे? क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मिनट घंटों में, घंटे दिनों में तब्दील होने लगे हैं।